और एक चीज और, जैसे मायावती ने अकेले लड़ने का फैसला लिया। मायावती ने अकेले बोलेंगी, मायावती तब तक बोलेंगी जब मैं कुछ नहीं, वो लड़बे नहीं करेंगी अकेले। जिस दिन चुनाव का ऐलान होगा उस दिन ही मायावती जी फैसला लेंगी, मैं बताऊंगा नहीं। उसी लग रहा होगा उस तरफ। हाँ ले लेंगी। अभी काहे लिए कूड़े दथवा में इंडिया में चली जाएंगी। तो इंडिया में जाना तो अभी उनको जाना चाहिए। अरे भाई कि चल जा क्या है आप लोग, मतलब डर, आप कह रहे हैं कि डर है इस वजह से। ये सरकार दहशत की राजनीति कर रही है। ये दहशत की राजनीति बता रहा कि गुजरात में इनकी सरकार नहीं बनी होती, मोरबी कांड हुआ, 137 लोग मर गए। अब मोरबी कांड में भाजपा चुनाव जीतेगी? दहशत बना दिया, गुंडई। दहशत के बदौलत सरकार वहाँ बनी है, नहीं तो कांग्रेस की सरकार बनती। क्या समझ रहे हैं हम लोग? बेवकूफ़ थोड़ो ना है ना, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं और जो खास तौर पर बड़ी पार्टियां हैं, इसके अलावा जो बड़े नेता हैं, वो कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से 2024 का चुनाव जो है जीतने की रणनीति बना रहे हैं। जनता लड़ेगी 2024 का चुनाव। जनता महंगाई से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई से, बेरोजगारी से। उत्तर प्रदेश सरकार चला रहे हैं, लूट मची है, लूट मची है। यहाँ अधिकारी लूट रहे हैं। अब चलिए ना ब्लॉक पर, चलिए थाने पर, जनता त्राह त्राह मचा दी है। अधिकारी गुमराह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, लूट रहे हैं अधिकारी। सही कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इसके लिए कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मुख्यमंत्री जी बीजेपी में राजनाथ सिंह से बढ़िया नहीं कोई हुई। कोई नहीं ना, राजनाथ सिंह रहते, उनके पास अनुभव है, ये स्थिति नहीं होती। अधिकारी में तो उनका भी तो नहीं चलता है। अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। वो गुजरात के लोग लगे हैं, गुजरात के लोग पार्टी चला रहे हैं। बीजेपी पॉकेट की पार्टी बन गई है। अमित शाह के पॉकेट की पार्टी है, मोदी जी के पार्टी के पॉकेट की पार्टी है, नड्डा जी के पॉकेट की पार्टी है। राजनाथ सिंह जी का चल कहाँ रहा है बताइए? राजनाथ सिंह काबिल मुख्यमंत्री थे, उनके रीजन का काम उठा के देख लीजिए। लेकिन ये सब मुद्दे तो ठीक है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिससे कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार बनाने की पूरी कोशिश एनडीए करेगी, बीजेपी करेगी। खासतौर पर जो राम मंदिर का मामला है, या यूसीसी का मैटर है, या 370 का मुद्दा है, ये सब तो वो नाम, उस चीज़ का तो नाम लेंगे ना, इन मुद्दों का। भाई तो वो हो तो नाम ले हिंदू मुस्लिम इस देश में। अभी आपको बता दूँ, चलिए हरियाणा के गांव में जाकर इनके वर्कर भाषण देते हैं कि मुसलमान तुम्हारे गांव में अगर कुछ बेचने आए तो उसको भगा दो, गांव में बसता हो तो उसको गेट आउट कर दो। हमने अपने खुद हम लोगों ने देखा है। ये इस तरह की नफरत पैदा करके इस मुल्क के अंदर आप नफरत फैला करके देश को बांटना चाहते हैं। आप ही काबिल हैं, सरकार चला रहे हैं। जो इतने बाहर की कंट्रियां हैं, सऊदी है, इराक है, ईरान है, दुबई है, पता करिए इंडिया के कितने लोग जाके वहाँ जीविका चला रहे हैं। जितने भी आप बता रहे हैं, खाड़ी देश बता रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ बता रहे हैं, वहाँ पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाकायदे स्वागत होता है, वो भी बाकायदे मुलाकात करते हैं, मस्जिदों में जाते हैं। तो ये कहीं नहीं लगता हिंदुस्तान की मोदी मीडिया बताती है। क्या हमसे बहस कर रहे हैं? ये हिंदुस्तान की मोदी मीडिया हिंदुस्तान के लोगों को कैप्चर कर रही है। सबसे ज्यादा दोषी तो मोदी मीडिया है इस मुल्क को बर्बाद करने में। क्या बात करते हैं? मोदी मीडिया। झूठ बोल रहा हूँ? हम लोग बेवकूफ़ नहीं है भाई साहब, हम लोग भी पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी एक एक चीज़ को देखते हैं। कहाँ से हैं, किस जिले से हैं आप? मऊ जनपद के हैं। मऊ से? हाँ। अच्छा, मऊ में अभी उपचुनाव होने वाला है। सुधाकर सिंह से हमारी बातचीत हुई थी, अभी हम गए थे मऊ में। इसके अलावा दारा सिंह चौहान है। क्या संभावनाएं लग रही हैं उपचुनाव की? वहाँ की जनता बेवकूफ़ है कि दारा सिंह चौहान को विधायक बनाया और इस्तीफा देकर पुनः विधायक बनने आए हो। तुमको तो विधायक बनाया गया था 5 साल के लिए, क्यों भाग गए बीच में? तो तुम जान रहे थे ईडी और सीबीआई का छापा पड़ेगा, जल्दी भाग चलो। यही नहीं कर रही भाजपा। और एकनाथ शिंदे 40 लोगों को भागे हैं कि ये। इससे पहले भी जो दारा सिंह चौहान का जो राजनीतिक करियर है, कहीं ना कहीं वो इधर से उधर जाने का ही है। हाँ। चाहे वो बसपा में हो, चाहे सपा में हो, चाहे भाजपा में हो। ये तो नेता बेवकूफ है कि ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। ये नेताओं की कमियां हैं। हाँ जी, नेता हम तो साफ बोलते हैं, नेताओं की कमी है जो ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, राजभर, ओम प्रकाश राजभर भी वहाँ पर लगे हुए हैं। वो दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही शैली में चलते ही हैं। यहाँ जाएंगे तो लाभ मिल जाएगा, वहाँ जाएंगे। वो अपने बेटा के लिए बेताब है कि जल्दी हम पार्लियामेंट में भेज दें। नेता जूता कुर्ता, इनका कैरेक्टर नहीं होता। नहीं भाई, कुछ मत कहो। जूता अगर बड़ा हो जाए तो पीछे कपड़ा लगा के पहन लो, जूता छोटा हो जाए तो खींच के ऐंठ के पहन लो। और नेता का भी इसी तरह का कैरेक्टर है। नेता किसी का आदमी नहीं, पहले नियत वाला नेता होता था।
आज नेता नहीं है, आज अपने लिए खुद पेट भरने का साधन टटोल रहा है नेता। जनता से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, वोटर से कुछ लेना देना नहीं है, देश के विकास से उसको कुछ लेना देना नहीं है। विकास का नाम नहीं लेगा देश का तो भ्रष्टाचार कहाँ से करेगा। जितने भी नेता लखनऊ में घूम रहे हैं सबसे पूछो तुम्हारा क्या काम है, तुम कहाँ से पैसा कमाते हो। कोई नेता बता दे कि हमारा क्या बिजनेस है और मैं यहाँ करोड़ की गाड़ी लेकर के टहल रहा हूँ। कोई माई का लाल नेता है बता देगा, चाहे उसका कार्यकर्ता हो किसी पार्टी का, चाहे किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई यहाँ पर जितने जूता पर नेता बनकर टाल रहे हैं एक एक से पूछो सबका बिजनेस क्या है, कहाँ से पैसा आ रहा है, बताएगा कोई। वही गाली देते हैं आज दारा सिंह चौहान को, अखिलेश यादव को, नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी को, ममता बनर्जी को, यही लोग गाली देते हैं और यही लोग जा करके फिर चोरी करते हैं उन्हीं के साथ बैठ करके। इस बात से कितना आप मतलब इत्तेफाक रखते हैं जो बात कह रहे हैं क्या कि जो नेता हैं, खासतौर पर जो छोटे नेता हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आता है, काम कैसे करते हैं, वो कैसे मतलब कुर्ता पजामा पहन के कैसे अच्छा, घूमते हैं? अब तो नेताओं की एक नेता की जिंदगी की एनालिसिस की जाए तब न पता चले कौन नेता खरा है कौन नेता खराब है। एक नेता की एनालिसिस करिए और जनता बताएगी। अब जाइए क्षेत्र में, जनता बताएगी क्या है। मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MLA भी हूँ, अब पूरी जिंदगी राजनीति किया हूँ। माई का लाल कोई बता दे कि एक पैसा कोई घूस लिया हो मुझसे, कोई बता दे कि एक पैसा मैंने उसका खाया। अभी कांग्रेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अजय राय। वो किस तरह से आपको लगता है, यूपी में 80 सीट है, सबसे ज़्यादा सीट है पूरे देश में लोकसभा की, कितना कमाल कर पाएंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो ये है इंडियन गठबंधन हो गया है, उसमें हम लोग की भागीदारी होगी और अजय राय जी जो हैं बहुत अच्छा संगठन को लेके चलेंगे। कांग्रेस का माननीय राहुल गांधी जी की पार्ट 2 भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट होने वाली है, जिसमें वो 25 से लेके 32 दिन यूपी में रहेंगे। उससे काफ़ी बदलाव होगा और कांग्रेस निश्चित है 350 पार्लियामेंट लेके पहुँचेगी हिंदुस्तान से गठबंधन, और अब की सत्ता कांग्रेस के हाथ में होगी इंडियन गठबंधन के साथ। लेकिन जो यहाँ की जो पार्टियाँ हैं, ख़ास तौर पर समाजवादी पार्टी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, इस तरह की जो पार्टियाँ हैं, इसके अलावा जो निषाद पार्टी है, खास तो निषाद का काफ़ी वोट यहाँ पर है। निषाद पार्टी में वो भी NDA के हिस्सा हैं फिलहाल। ओम प्रकाश राजभर जो कि राजभर समाज को अपनी तरफ करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल हैं। तो ये सब जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं उनका भी वोट बैंक है, उनका भी दबदबा है अपने क्षेत्र में। उस चीज़ को उसकी काट क्या है कांग्रेस के पास? उसकी काट कांग्रेस से अपने बल पे काट कर सकती है, माननीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बल पे काट कर सकती है। और जो राजभर हैं और जो पार्टी हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, ये क्षेत्रीय पार्टी है, इनका बीजेपी लाभ उठाती है। इनको 2-4 सीटें देख के इनका भी तो फायदा होता है क्षेत्रीय। उनको तो 2 ही 3 का सीटें मिल जाती हैं, वो जीत लेती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उससे ज़्यादा सीटें का लाभ होता है उनको। अब तो क्षेत्रीय पार्टियां ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत नुकसान होता है। आप कह रहे ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर छोटी पार्टियां होती हैं तो उसका तो फ़ायदा भी है, आम आदमी को फ़ायदा है, लोकतंत्र के लिए अच्छा है, ये कहा जाता है। नहीं, आम आदमी को कोई इतना क्षेत्रीय पार्टियों को प्रतिनिधित्व तो, क्योंकि देखिए प्रतिनिधित्व ऐसी तमाम जातियाँ हैं। ब्लैक मेलिंग बहुत करते हैं कि अगर हमने कहा कि मैं जा रहा हूँ, ये करो तो करो, ये करोगे तो ठीक है, न तो हम जा रहे हैं।